हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो मेरे व्लॉग की शुरुआत हो गई है सुबह बच्चों के लिए लंच बनाने से। तो लंच में मैं आज बना रही हूँ पहले भिंडी की सब्ज़ी और पराठे रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने भिंडी कट कर ली थी और भिंडी कट करने के बाद मैंने बना ली थी सब्ज़ी। कढ़ाई में डाल दिया था तेल और तेल गर्म होने के बाद उसमें लगा दिया था जीरे का तड़का। फिर मैंने प्याज और मिर्ची जो कट करी थी वो डाल दिया था और प्याज भूनने के बाद फिर मैंने इसमें डाल दिए थे भिंडी। और प्याज को बहुत ज़्यादा देर तक नहीं भूनना होता है, हल्का सा ही भूनने के बाद मैंने इसमें डाल दी थी भिंडी। और भिंडी डालने के बाद इसको मिक्स कर लिया था और मिक्स करने के बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया था नमक और इसको छोड़ दिया था पकने के लिए। तो भिंडी बहुत जल्दी ही पक जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लेती है। फिर भिंडी पक जाने के बाद फिर सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए थे और मसाले डालने के बाद भी थोड़ा देर मैंने इसको छोड़ दिया था। फिर उसके बाद गैस बंद कर ली थी। फिर बना लिए थे मैंने रोटियां और बच्चों के लिए पराठे। तो उनका लंच पैक करके उनको भेज दिया था स्कूल। उसके बाद सारा काम करने के बाद हमने कर लिया था नाश्ता और मेरे हस्बैंड चले गए थे ड्यूटी और मैं चली गई थी SIR का फॉर्म लेने के लिए। और वहाँ से आने के बाद फिर बारिश शुरू हो गई थी, बहुत तेज़ वाली। 1 घंटा बहुत तेज़ बारिश रही और ये बहुत दिनों से काफ़ी एक हफ्ते से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, पर बारिश बिल्कुल नहीं आ रही थी। तो आज थोड़ी सी राहत मिली है, लेकिन ये बहुत तगड़ी वाली बारिश आई है। सारा पानी भर गया था, बच्चों को लाने में थोड़ा दिक्कत हुई थी। तो बच्चों को खिलाने के बाद खाना खा लिया था और खाना खाने के बाद फिर मैंने ये सब्ज़ियाँ यहाँ पर संभाल ली थी। और सब्ज़ियाँ संभालने के बाद फिर मैं लग जाती हूँ शाम की तैयारी में। मेरी जो कल रात लाई हुई हरी सब्ज़ी थी वो मैं साफ़ कर रही थी और मैं उसको साफ़ कर रही थी तो मेरे साथ हर्षिता भी खेलने लगी थी। काम तो क्या ही होता बच्चों से, लेकिन वो खेल रही थी हरी सब्ज़ी से, कभी कुछ कह रही थी और कभी कभार तोड़ भी दे रही थी। तो इस तरह से मैंने सब्ज़ी साफ़ कर ली थी और सब्ज़ी साफ़ करने के बाद फिर मैंने इसको धो लिया था, क्योंकि बरसात की सब्ज़ी है तो उसमें मिट्टी विट्टी, आजकल बारिश वगैरह होती है तो मिट्टी विट्टी भी काफ़ी थोड़ा सा मात्रा में हो रही थी। तो अच्छे से मैंने इसको वॉश कर लिया था 4-5 पानी से। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए पॉपकॉर्न बना दिया था। मैं पॉपकॉर्न लेके आई थी तो वो बना दिया था। उनको शाम को भूख लग जाती छोटी छोटी वाली। उसके बाद मैंने सब्ज़ी धो ली थी, धो के उसको सुखाने के लिए थोड़ी देर रखा था और कान्हा को भी पड़ा दिया था। फिर उसके बाद मैंने काट ली थी सब्ज़ी और यहाँ पर उनके पापा भी आ गए थे, इनके लिए मैंने चाय वगैरह बना दी थी। फिर उसके बाद चाय पीते पीते ही मैंने सब्ज़ी भी छौंक ली थी। तो ये जो हरी सब्ज़ी है सिंपल सी बनती है, बस इसमें थोड़ा सा लहसुन और प्याज जाता है और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है वो होती है भुनी हुई लाल मिर्च। तो ये जो लाल मिर्च होती है इसको भूनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम लोगों के यहाँ पर तो हरी सब्ज़ी के साथ इसी को ही भुना जाता है। जब भी हम हरी सब्ज़ी बनाते हैं तो लाल मिर्च भुनना नेसेसरी होता है और उसी को फिर बाद में हम तोड़ के हरी सब्ज़ी में मिक्स कर लेते हैं। तो ये लाल मिर्च भुन गई थी और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था लहसुन और प्याज। तो लहसुन और प्याज का छौंक लगा लिया था। ये सिंपल सी सब्ज़ी बनती है, मैं इसमें मसाले नहीं डालती हूँ। जो भुनी हुई लाल मिर्च होती है उसी से ही इसमें टेस्ट आ जाता है। मसाले डाल के थोड़ा सा सब्ज़ी अजीब सी लगती है। मसाले वाली सब्ज़ी वो बनती है जो हम उबाल के बनाते हैं। तो इसमें मैंने मसाले नहीं डाले थे, बस लाल मिर्च जो भुनी हुई थी वो चूरा करके डाल दिया था। और यहाँ पे लहसुन भुनने के बाद फिर मैंने डाल दिया था प्याज, और प्याज भी थोड़ा सा हल्का सा भुनने के बाद फिर मैंने जो सब्ज़ी काट के रखी थी वो सब इसमें डाल दी थी। और ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी, बच्चों ने भी खाई। वैसे तो बच्चे खाने में आनाकानी करते हैं, बट मानवी को भी अच्छी लगी थी ये सब्ज़ी। थोड़ी सब्ज़ी उनकी भिंडी की बची हुई थी सुबह की, वो खाई और साथ में हरी सब्ज़ी दोनों मिलके उन्होंने खाई थी। तो अब यहाँ पे प्याज हो चुका था, मैंने डाल दिए थे हरी सब्ज़ी। और देखिए मैंने बनाई है छाछ, और छाछ बनाने के बाद मैंने इसमें डाल रखा है पानी, अब इसे छोड़ के रखा है। अब मैं निकाल लूँगी मक्खन थोड़ी देर में। ये मलाई 1 लोटा फुल मलाई थी, उसी से ही बना हुआ है और काफ़ी मलाई हो गई थी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी थी, तो इतनी सारी मक्खन उससे निकली है। तो ये मक्खन हो गई है, इससे 1 घी बन जाएगा, मतलब एक दिन का घी गर्म करने के लिए हो जाएगा। और यहाँ पर प्याज भी भुन गया था, तो अब मैं कर रही थी हरी सब्ज़ी डालने की तैयारी इसमें। और फिर मैंने यहाँ पे सब्ज़ी डाल दी थी। सब्ज़ी डालने के बाद फिर इसमें मैंने डाल दिया था नमक, और नमक डालकर फिर इसको छोड़ दिया था पकने के लिए।
और इस तरह से मैंने चढ़ा ली थी सब्ज़ी। फिर उसके बाद नमक डालने के बाद इसको छोड़ दिया था पकने के लिए, इसमें लगा दिया था ढक्कन। तो थोड़ी देर के बाद सब्ज़ी मेरी पक जाती है। और इस बीच में मैंने पूजा भी कर ली थी, और उसके बाद पूजा करने के बाद मैंने आटा निकाल के आटा गूँध लिया था। उसके बाद बनाई थी मैंने रोटियाँ, और मेरी सब्ज़ी पककर तैयार हो गई थी। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कितनी क्वांटिटी इसकी हुई है। तो इस तरह से मैंने बनाई थी हरी सब्ज़ी। तो आजकल ये जो हरी सब्ज़ियाँ होती हैं, ये चौलाई और इस तरह की हरी सब्ज़ियाँ काफ़ी अच्छी होती हैं खाने में। और साथ में एक आता है पोई, पालक जो होता है, बंगाली पालक उसे कहते हैं, पोई की सब्ज़ी, वो भी बहुत बड़ी अच्छी होती है। जब उसका पकोड़ा हम बनाते हैं उसके पत्ते का, तो वो भी बहुत अच्छा होता है। तो कभी कभार एक दिन मैंने वो भी बनाई थी अभी बीच में, तो बहुत अच्छी हुई थी। उसमें थोड़ा सा जो होता है चिपचिपापन होता है, तो लेकिन खाने में बहुत अच्छी लगती है सब्ज़ी। इस तरह से सब्जियों का भी यही है, क्या सब्ज़ी बनाई जाए, क्योंकि कुछ सब्ज़ी बच्चे नहीं खाते हैं। अगर हर्षिता खाती है तो मानवी नहीं खाती उस सब्ज़ी को, और मानवी खाती है तो हर्षिता नहीं खाती। तो सब्ज़ी की बहुत टेंशन रहती है कि क्या बनाया जाए। और हरी सब्ज़ी तो लगभग खा ही लेते हैं दोनों, लेकिन हर्षिता को कम पसंद है। बचपन में बहुत ज़्यादा पसंद थी, बट वो अब कम खाती है हरी सब्ज़ी। पर थोड़ा तो आज खा ही लेती, थोड़ी सी भिंडी थी और थोड़ी सी हरी सब्ज़ी खाई तो खा लेती आज। तो इस तरह से जो हरी सब्जियां होती हैं वो काफ़ी अच्छी होती है, टेस्टी और पौष्टिक। हमें खानी चाहिए हरी सब्ज़ी, क्योंकि इससे आँखों की रोशनी तेज़ होती है। और यहाँ पर मैंने मिर्च का चूरा कर लिया था और मिर्च को इसमें मिक्स कर लिया था। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग, आपको ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जो भी नए व्यूअर्स आते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। और आप लोग भी ये सब्ज़ी इस तरह से बना के खाइएगा, कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जिनने इस तरह से नहीं बनाई है वो भी बना के खाइएगा। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, कल मिलते हैं फिर, बाय, टेक केयर।